अखिलेश यादव की बात कहाँ कर रहे हैं। मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद के दीवार बनाने वाले, कब्रिस्तान के दीवार बनाने वाले, अब क्या बात करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब अपनी सरकार में उन्होंने यह सिद्ध किया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी किस प्रकार एक ही परिवार के लोग लोकसभा में भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे। कि सरकार में कितना गुंडागर्दी, बहन बेटियां रात में 12 बजे निकलने के लिए डरती थी, आज 12, 1, 2, 3 बजे महिलाएं निश्चल होकर घूम रही शहर के अंदर। आप यहीं पे कोई चैन स्कैनिंग कर ले आपकी, ठीक है, शाम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ, या तो वो गोली मारी जाए, उसके पैर में गोली मारी जाएगी और उसका 4 पुश्त भी चैन छीन नहीं पाएगा। 2017 से पहले अखिलेश यादव को लोग जानते थे सिर्फ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र के नाते, और उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र ना होते तो आज सपा में उनकी जो दुर्गत होती उनको भी समझ में आता। भैंस खो जाती थी आजम खां की, तो यही उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढने का काम करती थी। आज यही उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में गुंडा और माफियाओं को ढूंढकर जेल सलाखों के अंदर कर रही है। ये अंतर है भाजपा और सपा की सरकार में। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मैं मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी में और ये जानने निकले हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसको देख रही है। हालांकि इस समय योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव में सीधी टक्कर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में यही दो लोग हैं जिनके आपस में सीधी टक्कर होगी, दो पार्टियों की। और हम जनता से जानेंगे कि इस बार 2027 में जनता किसको देखना चाहती है। क्या नाम हुआ सर? मृत्युंजय सिंह। क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है? अब बाबा के अलावा कौन है, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कौन है? कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? अब उससे अच्छा सुशासन तो पूरा देश ही जान रहा कैसा काम कर रहे हैं। दूसरे आप स्टेट में चले जाइए, वहाँ के किसी लोग से मिल के बात करिए तो बताते हैं कि सर कहाँ से आए हम लोग, बताते उत्तर प्रदेश से। अरे सर आपके यहाँ तो क्या व्यवस्था है, आपके यहाँ तो सारी व्यवस्था अच्छी चल रही हैं, ना आपके यहाँ माफियागिरी है ना कुछ है। तो अब इससे अच्छा शासन क्या चाहिए। 9 साल हो गए योगी सरकार के कार्यकाल के। 2027 में विधानसभा चुनाव, क्या क्या बदलते देखे इन 9 साल में? उत्तर प्रदेश कितना विकास किया है? जो पिछले 60 साल से नहीं बदला वो सब बदल गया पिछले 9 साल में। अब इस बदलाव को अगर गिनाने चलेंगे तो हमको लगता है कि पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। बट बदला है कि इतना एक्सप्रेसवे आप देखिए, यूनिवर्सिटीज़ देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, आप रोड देखिए, क्या नहीं बदला है। आज जो हमारी सुविधाएं हैं वो अगर बदल रही हैं तो हमारा तो जो टैक्स है उससे जो काम हो रहा है, जिससे हमारी सुविधाएं मिल रही हैं। आज के डेट में आप गाजीपुर जाइए 3 घंटा, आप नोएडा जाइए 3 घंटा, आप महाकाल जाइए 6 घंटा, आप कहीं भी चले जाइए, आपको कितना समय लगता है। और यही समय पहले कितना लगता था। हम बनारस से हैं, बनारस जाते थे 9 घंटा 10 घंटा, आज 4 घंटा। अब रवीश कुमार की तरह थोड़ी है कि वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके दर्शन करेंगे और क्या करेंगे। ये बताइए, आप बताएं बनारस से हैं, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से सांस्कृतिक धरोहरों को इस सरकार में संरक्षित किया गया, बनारस कॉरिडोर बनाया गया, फिर विंध्याचल कॉरिडोर बनाया गया है, हर जगह जो कॉरिडोर बनाया गया है, कॉरिडोर, हाँ, तो क्या लग रहा है किस तरीके से जो धार्मिक स्थल थे, एक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, आप ये बड़े स्थल देख लीजिए, मैं आपको छोटे स्थल बताता हूँ। हमारे यहाँ कामाख्या देवी हैं गाजीपुर में, गहमर में, बहुत प्रचलित दिव्य पीठ है। विंध्याचल में तो कोई ऐसा सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। और छोटे से छोटे मंदिर भी हमारे इस सरकार में बाबा ने छोटे छोटे मंदिरों के जीर्णोद्धार, जो मंदिर कहीं अस्तित्व में ही नहीं थे, उसको भी बनाने का काम किया है। अखिलेश यादव बीते दिन बयान देते हैं कि 2017 से पहले कि कोई योगी आदित्यनाथ को नहीं जानता था। अखिलेश यादव की बात कहाँ कर रहे हैं। मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद के दीवार बनाने वाले, कब्रिस्तान के दीवार बनाने वाले, अब क्या बात करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं। मंदिर बनाते सुना आपने 5 साल में? अब तो कह रहे हैं ना बनाएंगे, सोने की मूर्ति लगवाने की बात। जब समय निकल गया, ठीक है, तो लालच। अब देखिए जनता इस बात में नहीं आने वाली, अब जनता इस बातों में नहीं फंसने वाली, ठीक है। 5 साल फंस के जनता हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटी, चैन स्टैंडिंग से कितनी सारी चीज़ें हुई। अब जनता, हमारी बहू बहन बेटियां, हमारे नौजवान, हम जैसे लोग अब ये समझ चुके हैं कि अच्छा एक बात बताइए हमको, आप यहीं पे कोई चैन स्कैनिंग कर ले आपकी, ठीक है, शाम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ, या तो वो गोली मारी जाए, उसके पैर में गोली मारी जाएगी और उसका 4 पुश्त भी चैन छीन नहीं पाएगा। तो एक आदमी से और उसके बाद उसके डर से और 10 लोग छोड़ देंगे। तो आप ये देखिए ना कि कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज शांति से घूम सकते हैं ना आप। फ़ोन तो नहीं आता ना कभी माफियाओं का कि 5000 पहुंचा दो, बहुत तुम प्रेस चला रहे हो। आज तक फ़ोन आया आपको? पहले तो फ़ोन आ जाते थे ना सपाई गुंडे से कि आप भैया के बारे में बहुत बोल रहे हो, शाम को मिलो आके तुमको बताते हैं।
आप योगी आदित्यनाथ जाके बोलिए, आपको कोई भाजपाई का फ़ोन नहीं आएगा। आप सवाल करिए, सही सवाल करिए, आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा। वहाँ तो सही सवाल पे भी फ़ोन आते थे कि अच्छा तुम बहुत पत्रकार चला रहे हो, शाम को मिलो बताते हैं, भैया के बारे में बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं बॉस, इसमें अब तो अंतर आप ज़्यादा पत्रकार। क्या लगता है कि जब से योगी सरकार आई इन सब चीज़ों पे विराम लग गया, ये सब चीज़ें खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से? देखिए, ख़त्म तो एकदम पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका है। छुटपुट जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, इतना बड़ा स्टेट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप हमको अभी मार दीजिए, मैं आपको कुछ कह दूं, ये अलग मुद्दा है, व्यक्तिगत चीज़ें चल रही हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज स्टेट में माफियागिरी, अतिक्रमण, दलाली, ठीक है, भू माफियाओं की स्थिति, ठीक, सब खत्म हो चुका है। बड़े बड़े माफिया या तो धंधा करने पे आ गए हैं या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं। और इससे फ़ायदा क्या है कि हमारा विकास हो रहा है, लोग खुल के काम कर रहे हैं। नहीं तो लोग एक नाली बनवाने के लिए पार्षद से लेके और वहाँ के जो बड़े माफिया थे उनको भी पैसा देना पड़ता, तो नाली कहाँ से बनेगी? आज के डेट में अगर 100 रुपया का नाली, अगर उस बजट की नाली आ रही है तो पूरा बजट उस नाली, उस रोड पे बन रहा है, कोई चू करने वाला नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम पीडीए लेकर आ रहे हैं और इस बार भाजपा सरकार को हटा देंगे पीडीए से। देखिए, वो तो पीडीए लेके आ रहे हैं। पीडीए का मतलब तो पहले वो समझा दें, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी आपके कोई और जाति। देखिए, जातिगत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, विकास पे चुनाव थोड़ी लड़ना चाह रहे हैं। जातिगत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और अभी तो समझ में आ जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन और रुक जाइए, अभी तो बचेगा तब ना सपा, अभी तो सपा टूट ना जाए। बहुत बड़ा एक बात कहें अखिलेश यादव कि ये 2027 का चुनाव आखिरी चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश नहीं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी चुनाव होने वाला है। अगर इस बार हम नहीं जीते तो भाजपा चुनाव खत्म कर देगी उत्तर प्रदेश से। देखिए, इसका मतलब आप नहीं समझे। उनका कहने का मतलब ये है कि भाजपा खत्म नहीं कर देगी, हम ही खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही कहाँ कि चुनाव लड़ेंगे। समाजवाद का जो मेन सिद्धांत है उस पर तो कभी खड़े ही नहीं उतरे उनके। स्वर्गीय, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत पुरानी चीज़ें आ जाएंगी और किसी स्वर्गीय इतने बड़े नेता के बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन बापे पूत परापट घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो जो थे वो वैसे ही बोलते चलेंगे। और अभी अगर ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें हुई तो बहुत सारी चीज़, ये तो होना ही नहीं है, कहाँ चर्चा कर रहे हैं आप। एक सवाल और था, कह रहे थे अखिलेश यादव कि 2017 से पहले, अभी बीते दिन अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है यूपी में। कह रहे थे कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई जानता ही नहीं था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनको यूपी की जनता जान रही है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं तो जानता था। मैं अपनी बात कर लूँ, अब दूसरी बात करता हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं अखिलेश को नहीं जानता था। अगर ये मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो पूरा उत्तर प्रदेश में उनके खानदान में कोई नहीं जान पाता अखिलेश जी कौन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का नाम बताइए, चलिए आप ही से पूछ लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का अस्तित्व बताइए। कुछ नहीं ना, लगभग लोग नहीं जानते। लगभग नहीं, अधिकतर लोग नहीं जानते। अभी तो मान लीजिए मुख्यमंत्री बनकर तब जानते थे, अगर वो योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब कौन जानता था। लेकिन आपको कैसे जाने लोग? आप तो प्रोजेक्ट हुए ना, आप तो उत्पत्ति हैं, आप तो पैरासूट वाले हैं ना, आप तो चांदी का चम्मच लेके आए। आपको तो मुख्यमंत्री बनना ही था, एक बार बन गए अपने पिताजी के कर्मों से। दोबारा तो जनता आपको थोड़ी मौका देगी बनने के लिए, दोबारा तो आप इस जन्म में ना बन पाएंगे। क्या लगता है 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक करने जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, 2027 में नहीं, 2047 तक ये सरकार, योगी आदित्यनाथ जी को तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा ही सरकार हमेशा इस उत्तर प्रदेश में रहेगी और भाजपा की सरकार 2047 तक रहेगी। 27 की बहुत दूर की चीज़ है। 27 में तो पूर्ण बहुमत वैसे भी है, वैसे भी अभी चुनाव करा लें। मतलब इंतजार नहीं करना, अगर अभी भी चुनाव होगी तो जनता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को चुनेगी और पूर्ण बहुमत से चुनेगी। ठीक है, कहीं 400 सीट ना निकल जाए यहाँ भी। अच्छा, चलिए बाकी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? ठीक है, बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं पुष्कर मिश्रा हूँ। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में किसको देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि 2017-2022 की पुनरावृत्ति होगी।
और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसने यह सिद्ध किया है कि महिला सशक्तिकरण हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे युवाओं के रोजगार हो, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करना हो। इस विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा किस प्रकार पारदर्शिता के साथ सरकार ने काम किया है। तो जनता ने मूड बनाया है, पुनः पूज्य योगी जी महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2027 में योगी सरकार का छुट्टी होने वाला है, हम पीडीए लेकर आ रहे हैं और भाजपा की सफाया कर दूंगा, भाजपा का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास कुछ बचा नहीं, जनता ने छोड़ा नहीं। उनके पास कोई विषय तो है नहीं बताने का कि उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाई, पीडीए का मतलब अपनी सरकार में उन्होंने यह सिद्ध किया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, किस प्रकार एक ही परिवार के लोग लोकसभा में भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे, एक ही जाति वर्ग के लोग का आधिपत्य हर जगह होगा, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो सरकार की नियुक्तियां हों, एक ही जात के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक बैठेंगे। तो जनता समझ गई है इनका पीडीए क्या है। क्या पीडीए में सिर्फ यादव आता है? यादव के अलावा और कोई पीडीए में जाति नहीं आती। सामाजिक समीकरण को बनाने की बात करते हैं, सामाजिक समीकरण में यादव ही उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा रहेगा। अब तो ब्राह्मण की भी बात कर रहे हैं, अभी तो ब्राह्मण लोगों का मीटिंग किए हैं, वो लोग सपा में मीटिंग हो रही है ब्राह्मणों की। क्या लगता है ये कोई समीकरण बिगड़ पाएगा, बन पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समझ चुका है। अखिलेश यादव ने कल जो मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला के स्वयं उस मीटिंग में नहीं उपस्थित रहे, ये ब्राह्मणों का अपमान ही है ना। एक तरफ जहां उनकी पार्टी का प्रवक्ता नीच व्यक्ति जो भाटी ने जिस तरीके से बयान दिया, इन्होंने खंडन किया उस बयान का, इन्होंने तो उसको सह देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ब्राह्मण जो ये ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मण फिर इनको बताएगा कि ब्राह्मण ने उत्तर प्रदेश में इनको कैसे भगाया था। राम मंदिर पे गोली चलाने वाले, ब्राह्मणों की हत्या कराने वाले, ब्राह्मणों के विषय में लूटताक करने वालों को सह देने वाले आज ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण ने भूला नहीं है किस प्रकार से उनके जो प्रवक्ता हैं उसने किस प्रकार से बयानबाजी की थी। अखिलेश यादव ने क्या उस पर कार्रवाई की, अखिलेश यादव ने क्या उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया। अखिलेश यादव ने उसको सह देने का काम किया है और ब्राह्मण समाज भी इस बात को जानता है, अदर बैकवर्ड भी जानता है, शोषित वंचित दलित भी जानता है कि हमारा भला कहाँ है। सामाजिक समीकरण को अगर साथ में लेके कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो योगी जी महाराज जी, उन्होंने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की तो ये नहीं देखा कौन किस बिरादरी कौन किस जात का है, सबको अगर अपराधी है तो अपराधी की तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है। अखिलेश यादव के पास कोई विषय नहीं बचा, कोई अब जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। 4.5 साल तो वो दिखे नहीं, अब जनता के बीच में एसी के कमरों से निकलना शुरू किया उन्होंने। भाई ओम प्रकाश राजभर ने एक बयानबाजी उनके जो चाचा हैं उनको लेके कही कि वो आखिर अमित शाह जी के पास वो किस काम से गए थे, सार्वजनिक करे ना अमित शाह जी से उनके चाचा ने क्या बात की। अखिलेश यादव के परिवार के वो मुखिया हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी, वो बताएं ना मीडिया में आके कि उन्होंने अमित शाह जी से क्या बातें की। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया था, अब उस पर कार्रवाई होने के लिए जिस प्रकार से जो इनके घोटाले हैं बचने के लिए इनके परिवार के लोग अपने आप को संरक्षित करने का काम करें, लेकिन इस सरकार में उनको संरक्षण मिलेगा नहीं। बीते दिन इनके सांसद, इन्हीं के सांसद, सपा के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भारत का जो बहुसंख्यक है वो जहरीला हो गया है, भाजपा के द्वारा जो फैलाया गया जो जहर है वो पी के यहाँ का बहुसंख्यक जहरीला हो गया है। नहीं, कौन बहुसंख्यक? उनके सांसद ने खुल के बताया ना कौन। हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, 100 करोड़ हिंदुओं के। देखिए 100 करोड़, देखिए हिंदू विरोधी मानसिकता तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी दिखाई थी, उन्हीं के नक्शे कदम पे अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। जो अखिलेश यादव को क्यों कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव को क्यों कहा जाता था, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं को सदैव टारगेट करने का काम किया है और उसी की देन है आज 100 करोड़ हिंदू एक मत होके भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जो आजम खान मुजफ्फरनगर दंगा लोग भूले नहीं हैं, किस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हुआ, किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा था। आज योगी जी की सरकार है, 10 वर्ष है, आप आकलन कर लीजिए। इसी हजरतगंज चौराहे पे एसपी को गाड़ी की बोनट पे टांग के लेके जाते थे समाजवादी गुंडे, पुलिस को अपने यहाँ बुला के जूते साफ कराने का काम ये लोग करते थे। आजम खान का बयान है, अखिलेश यादव बात करते हैं हिंदू अब सुरक्षित है, हिंदू एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। जाए मुसलमानों के बीच में, लगाएं टोपी, रखें रोजा, अब तो मंदिर भी जा रहे हैं। उनको पता है कि हिंदू ने अगर लात मारी
तो समाप्त हो जाएंगे। रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गए और मस्जिदों में मज़ारों पे बैठे घूमते हैं इनके नेता। हिंदू नहीं समझ रहा है, हिंदुओं को नहीं पता है कि ये किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई अगर मुसलमान कोई घटना करता है तो उनकी कोई जुबान नहीं खुलती। अगर किसी मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये पहुंच जाते हैं उसके घर संवेदना व्यक्त करने, दुख व्यक्त करने। और किसी हिंदू के साथ कोई घटना घटती है तो उस पर अगर किसी हिंदू के साथ कोई घटना किसी मुसलमान ने की तो इनका कोई न ट्वीट आता है, न इनकी तरफ से कोई जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। आज समाजवादी पार्टी के लोग एकदम हताशा से भरे हैं, उनको ही पता है रिजल्ट क्या है, लेकिन ये इस तरीके का माहौल नहीं बनाएंगे, रोएंगे नहीं, गाएंगे नहीं। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव उठा के देखिए, पश्चिम बंगाल से ज़्यादा प्रभावी अखिलेश यादव नहीं है। वहाँ के हिंदुओं ने जिस प्रकार से इनको जमी दोष किया बंगाल में, उससे बुरी स्थिति अखिलेश यादव की यहाँ होगी। अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ होगा। अखिलेश यादव के परिवार के 5 से 10 सदस्य जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, यही जीत के आएंगे और जनता इंतजार कर रही है कि आप आओ वोट मांगने। ये तो कह रहे हैं कि इसके पहले हम लोग हाफ किए थे, 27 में हम लोग साफ कर देंगे। आप मुझे बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी 2017 में थी, जनता ने किसको हाफ किया? 2022 में जनता ने किसको साफ किया? 2027 ऑन द वे है। योगी जी की जो नीतियां हैं वो जन जन को पसंद है। योगी जी के ऊपर, इस सरकार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अखिलेश यादव में की सरकार में प्रतिदिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे, प्रतिदिन दंगे होते थे, प्रतिदिन भर्तियों में किस प्रकार से अनियमितता भरती जाती थी। क्या बेरोजगार युवा भूल गया है? क्या तैयारी करने वाले लोग भूल गए हैं किस प्रकार से अखिलेश यादव ने जो है तुष्टीकरण की राजनीति की थी? किस प्रकार से एक आयोग बना दिया था, अनिल यादव आयोग। कहाँ गए वो लोग जो बताते थे कि एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही मत के लोग जो है नियुक्तियों में सिर्फ उनकी नियुक्ति होगी? क्या अदर बैकवर्ड इसको नहीं देख रहा? पीडीए समाज नहीं देख रहा है कि कहाँ थे वो लोग जो आज पीडीए समाज की बात कर रहे हैं? जब सपा की सरकार थी, नियुक्तियों में आरक्षण देने की बात थी, भर्तियों में नियुक्तियों की बात थी, तो सिर्फ पहली वरीयता किसको दी जाती थी? अगर किसी निषाद भाई का, किसी राजभर भाई का, किसी गौड़ भाई का अगर नाम है तो उसको काट के सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों का नाम डाला जाता था। बीते दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बयान देते हैं जिसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत में इसकी चर्चा है। ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई जानता नहीं था, ये जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 में बने तब जाके इनको लोग जानना शुरू किए। नहीं, अखिलेश यादव जी देखिए, फर्जी का आलाप रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जनता को पता है कौन किसको जानता है। 2017 से पहले अखिलेश यादव को लोग जानते थे सिर्फ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र के नाते, और उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र ना होते तो आज सपा में उनकी जो दुर्गत होती उनको भी समझ में आता। पूज्य महाराज जी एक मठाधीश्वर हैं, लगातार सांसद रहे हैं। अखिलेश यादव जी का क्या अपना जनाधार है? मुलायम सिंह जी यादव के पुत्र हैं, इसीलिए उनका जनाधार है। नहीं तो समाजवादी पार्टी में भी इनको हाशिए पर रखते। जिस तरीके से इन्होंने अपने चाचा के साथ किया, जिस प्रकार इन्होंने अपनी प्रतीक यादव के साथ किया, यादव समाज के लोग नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार अखिलेश यादव के अंदर महत्वाकांक्षा इतनी जाग गई कि एक भाई एक्सपायर हुआ, मुंडन तक इन्होंने नहीं कराया। भाई एक्सपायर हुआ, एक बार उसके घर गए, दोबारा नहीं गए। उसकी पत्नी के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी बनती? यादव समाज के लोग नहीं देख रहे हैं। और इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पुत्र के नाते है, बाकी इनका कोई आधार नहीं। जनता भी जानती है कि नेताजी के पुत्र हैं, इसलिए आज मुख्यमंत्री बने हैं। क्या संघर्ष रहा इनका, लोगों के बीच में क्या रहा? इटावा से आजमगढ़ तक का भी सफ़र इन्होंने अकेले कभी तय किया? कभी लाठी डंडे खाए? कभी आंदोलन में इनकी सहभागिता रही? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर आंदोलन किया तो उसका इनको लाभ मिला है, और लाभ इसलिए मिला है कि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। बाकी इनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं, कोई इनका वर्चस्व नहीं। क्या नाम हुआ सर? अमन शुक्ला। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है इस बार? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जिसे अभी लगातार देख रही थी, जिसे सुशासन के नाम से जान रही सरकार को, आज जनता उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आम जनता इस सरकार से बिल्कुल खुश है। कौन सा काम अच्छा करते हैं योगी जी? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पूरा गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी भूल गए कि उनकी सरकार में कितना गुंडागर्दी। बहन बेटियां रात में 12 बजे निकलने के लिए डरती थी, आज 12, 1, 2, 3 बजे महिलाएं निश्चल होकर घूम रही शहर के अंदर। ये योगी सरकार है। आज बताइए, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस। बताइए, जो भी लोग
आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो जेल के सलाखों के अंदर वो डर रहे हैं। वो अगर आज बताइए भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक जेल जा रहे हैं, यह स्थिति है। वो बात हम अपने उनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विधायक होते गुंडागर्दी करते कभी जेल जाते थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं जेल के सलाखों के अंदर है। योगी जी ने कहा था सरकार बनते ही गुंडा माफिया है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे और नहीं तो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। आजम यही सरकार, जब सरकार अखिलेश यादव की होती थी, भैंस खो जाती थी आजम खां की, तो यही उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढने काम करती थी। आज यही उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में गुंडा और माफियाओं को ढूंढकर जेल से सलाखों के अंदर कर रही है। ये अंतर है भाजपा और सपा की सरकार में, ये अंतर है भाजपा और सपा के सरकारों में। अखिलेश जी अगर बताइए बड़े बड़े एक्टर लाते थे, सफाई में डांस कराते, करोड़ों रुपए खर्चा करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है उसी पैसे से। आज लखनऊ के अंदर देख रहे हैं आउटर रिंग रोड बन रही ताकि जाम से लोगों को निजात मिले। आज बताइए कितने ग्रीन कॉरिडोर बनके तैयार हो गए लखनऊ के अंदर। ये योगी जी की सरकार है। ये दूरदर्शी सरकार निरंतर 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। अखिलेश जी बंगाल में गए थे ममता बनर्जी को जिताने, क्या हाल हुआ? वहाँ की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। कहा समझ जाओ, बंगाल से नतीजों को समझ। बंगाल में कितना मुस्लिम वोटर है, कितने विधायक होते थे मुस्लिम। जब वहाँ की मुस्लिम मतदाताओं ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या विश्वास करेगी? जात राजनीतिक रोटियां सेकने काम जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इनसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी अब की उनको वोट करने नहीं जा रहा है। सिर्फ एक दो समाज के लोग इनके साथ रहेंगे, बाकी मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ने जा रहा है। योगी और मोदी जी के डबल इंजन की सरकार से संतुष्ट हो रहा है। आज बताइए 3 तलाक का मामला, महिलाओं को तुरंत तलाक कह के तलाक दे देते थे। मोदी जी की सरकार में मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं। आज 3 तलाक से उनको तलाक होने वाला नहीं है। आज मुस्लिम महिलाएं भी निकलकर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान कर रही हैं। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, बंगाल बताइए कितनी मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का उसी नतीजा है कि बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है।